गाइस वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के ओखला की। ओखला में एक फैमिली ने नया घर लिया था। उस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड वाइफ और दो उनके लड़के थे, जो दोनों लगभग 12 से 18 साल के बीच में थे। एक का नाम सोनू था और दूसरे का नाम मोनू था। वो दोनों अपने नए घर को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस घर के अंदर उन दोनों को अपने अपने पर्सनल रूम मिले हुए थे। एक रात की बात है कि मोनू अपने कमरे में अकेला सो रहा था। फिर अचानक ही किसी ने उसकी चादर खींच के फेंक दी। मोनू को लगा जैसे कि उसका बड़ा भाई सोनू उसके कमरे में आ गया है और उसने उसकी चादर को खींच कर फेंक दिया है। इसलिए वो सोनू को उल्टा सीधा कहते हुए जगा और अपनी चादर उठाकर दोबारा से लेट गया। फिर किसी तरह सुबह हो गई और जब मोनू जगा तो उसने देखा कि उसके कमरे में रखा हुआ सारा सामान फर्श पर फैला हुआ है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कमरे का सारा सामान उठाकर इधर से उधर फेंका हो। ये देखने के बाद तुरंत ही मोनू अपनी मम्मी के पास गया और उसने जाकर के कहा, मम्मी मेरे कमरे में सोनू ने रात में सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंक दिया है, तुम चलकर देखो। उसकी मम्मी ने कहा, हाँ मैं थोड़ा नाश्ता तैयार कर लूँ, उसके बाद जाकर सफाई करूँगी। फिर लगभग 1 घंटे के बाद मोनू की मम्मी उसके कमरे में आई और उनने आकर देखा तो सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। ये देखकर मोनू की मम्मी ने मोनू से कहा कि तुम किस चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि सोनू ने तुम्हारे कमरे में सारा सामान इधर से उधर फेंक रखा है, बल्कि तुम्हारे कमरे में तो सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ है। फिर मोनू ने कहा वो सोनू ने उठा करके सारा सामान रख दिया होगा। फिर एक दिन मोनू की मम्मी मोनू के कमरे में सफाई कर रही थी तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी सारा सामान नहीं मिला, जैसे कि दीवार की घड़ी, मोनू के ड्रॉर में रखा हुआ काफ़ी सारा सामान और मोनू के कुछ फेवरेट कपड़े। ये सब उसके कमरे में ना मिलने पर मोनू की मम्मी ने मोनू से कहा, आखिर इतना सारा सामान तुम कहाँ छोड़ आए, कहाँ रख आए? मुझे तुम्हारे कमरे में कुछ भी सामान नहीं मिल रहा। मोनू ने कहा, हो सकता है सोनू ने वो सारा सामान उठा के कहीं छुपा दिया हो, शाम को मैं सोनू से पूछ लूँगा। शाम के वक्त मोनू ने सोनू से पूछा कि मेरे कपड़े और मेरा सामान तुमने कहाँ रख दिया है? मम्मी को कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर सोनू कहने लगा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे कपड़े और मेरा सामान कहाँ रख दिया है? मुझे मेरे स्कूल की ड्रेस भी नहीं मिल रही और मेरे नए वाले कपड़े भी मेरे रूम में नहीं हैं। अब जब ये बात उनकी मम्मी पापा को पता चली तो वो पूरे घर में उन दोनों के कपड़े और सामान को ढूंढने लगे, लेकिन पूरे घर में वो कपड़े और सामान कहीं भी नहीं मिला। फिर उसके बाद सोनू ने अपने पिताजी से बताया कि पिताजी रात में मैं अपने कमरे में सो नहीं पाता हूँ। मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे कि मेरे बेड के आसपास कोई घूम रहा है, और अब से 2 दिन पहले रात में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे बेड से नीचे ढकेल दिया हो और मैं बेड से नीचे आकर गिरा। फिर मोनू ने बताया, पिताजी मेरे भी कमरे में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चल रहा है और किसी ने मेरी चादर पकड़ के खींच ली थी। मुझे लगा जैसे कि सोनू भैया ने मेरी चादर पकड़ के खींची हो। फिर उनके पिताजी ने कहा, अगर तुम दोनों को डर लगता है तो तुम दोनों एक साथ ही सोया करो। फिर सोनू और मोनू अपने अपने कमरे में चले गए। अब सोनू के पिताजी ने सोनू की मम्मी यानी अपनी बीवी से कहा, क्या रात में तुम्हें भी कुछ महसूस होता है जैसे कि हमारे कमरे में कोई चल रहा हो? फिर सोनू की मम्मी ने कहा, नहीं रात में मुझे कमरे में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन जब सुबह मैं अपने किचन में आती हूँ तो सारा ही सामान उतरा हुआ नीचे रखा होता है, यानी कि अलमारी पर रखा हुआ सामान नीचे रखा होता है। मुझे लगता है इस घर में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होता है। आप बताइए आपने क्या देखा? फिर सोनू के पिताजी बोले, रात को मुझे खिड़की पे खड़ा हुआ एक आदमी नज़र आया था। जब मैं उठकर खिड़की के पास गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जब मैं आकर लेट गया तो मुझे लगा जैसे कि हमारे बेड के आसपास कोई भाग रहा है, और मैं जैसे ही देखता था तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता था। लेकिन कल रात जो भी कुछ हुआ उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मैंने इसलिए तुम लोगों से नहीं बताया कि फालतू में तुम लोग भी डर जाओगे। कल मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे करीब कोई खड़ा हुआ है, और रात में जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पीछे खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पे एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, और वो चंद मिनटों में ही अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा, इस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दो,
नहीं तो सब के सब तहखाने में मिलोगे। इस बात को सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हमें क्या करना चाहिए? क्या ये घर खाली कर देना चाहिए? फिर उसकी बीवी ने कहा कि आज की रात हमें सोनू और मोनू को भी अपने साथ ही सुलाना चाहिए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या पता इस घर में कोई शैतान हो, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे बचपन में काफ़ी बार हमारे गांव में ऐसी कोई दुर्घटना हो चुकी है। फिर उस आदमी ने कहा हाँ यही सही रहेगा। फिर उस रात वो चारों लोग एक ही कमरे में एक साथ सोए। जिस तरह धीरे धीरे रात होती जा रही थी उसी तरह उस आदमी का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक ही सोनू के कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आने लगी। वो आदमी उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके बीवी बच्चे सो रहे थे। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और उसने सोनू के कमरे की तरफ देखा तो उसके कमरे के लाइट जल रही थी और बाहर किसी आदमी की परछाई आ रही थी। उस आदमी ने ज़ोरों से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? बाहर निकलो। फिर अचानक ही उस कमरे से दो आदमियों की परछाई नज़र आने लगी। उस आदमी की आवाज़ सुन करके उसकी बीवी भी जग गई और वो भी उसके पास आ गई और कहने लगी, क्या हो रहा है? उसने कहा, देखो सोनू के कमरे के बाहर किन्हीं दो आदमियों की परछाई नज़र आ रही है। जब उसकी बीवी ने देखा तो वहाँ पर किसी की परछाई नहीं थी। फिर हिम्मत करके वो दोनों जने सोनू के कमरे के अंदर गए। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन सारा सामान इधर का उधर पड़ा हुआ था। बेड की चादर नीचे पड़ी थी और बेड का गद्दा भी एक तरफ पड़ा हुआ था। ये सब देखकर वो दोनों डर गए और चुपचाप अपने कमरे में आ गए। लेकिन अपने कमरे में जैसे ही वो दोनों आए, वो दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे। आखिर वहाँ उन दोनों ने ऐसा क्या देखा था? कमरे के अंदर मोनू नहीं था और सोनू बेड के नीचे उल्टा पड़ा हुआ था और एक आदमी ने सोनू की टांग पकड़ रखी थी और वो उसे खींच रहा था, लेकिन उस आदमी का सर नहीं था। ये सब देख करके वो दोनों जने बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। फिर अचानक ही वो आदमी कहीं गायब हो गया और उस आदमी की औरत तुरंत ही उसी जगह गिरकर बेहोश हो गई। फिर जब कुछ समय के बाद उस औरत को होश आया, उसके बाद वो सभी लोग मिल करके मोनू को ढूंढने लगे। पूरे घर में मोनू को ढूंढ लिया लेकिन मोनू कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर अचानक ही उस आदमी को उस आदमी की बात याद आई जो उसे कुछ दिन पहले रात में नज़र आया था, जो कह रहा था कि इस घर को खाली कर दो नहीं तो तुम सब तहखाने में मिलोगे। उस आदमी ने कहा हमें इस घर के अंदर तहखाना ढूंढना पड़ेगा। इस घर के अंदर कहीं ना कहीं तहखाना ज़रूर होगा। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा था कि तुम सब तहखाने में मिलोगे। फिर वो सभी लोग तहखाने को ढूंढने लगे लेकिन उन्हें तहखाना कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद वो आदमी सोनू के कमरे में गया और वहाँ जाकर उसने बेड हटाया तो उसके नीचे उसे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा। जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो उस दरवाजे के अंदर उनके घर में से गायब हुआ सारा सामान वहीं रखा हुआ मिला। फिर वो आदमी वो सारा सामान देख करके समझ गया कि मोनू भी यहीं कहीं ज़रूर होगा। वो जब तहखाने के अंदर चला गया तो वहाँ जाकर उसने देखा तहखाने के अंदर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना एक संदूक रखा हुआ था और उस संदूक के अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी। जब उस आदमी ने जाकर वो संदूक खोला तो उस संदूक में से मोनू बाहर आया और वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, वो कांप रहा था। फिर वो सभी लोग उस तहखाने से फटाफट बाहर आ गए और बस अगले दिन ही उन लोगों ने वो घर खाली कर दिया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।